हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सबको। वीडियो देखने के लिए इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और मैं जो है आपको कल ही टेबल भेजी है जो हमारी कैबिनेट ने जो है अप्रूवल किया है DA 3%। उसके लिए मैंने कल आपको सर्विस पेंशनर की टेबल भेज दी है। उससे पहले भी मैं बहुत सारे टेबलें भेज चुका हूँ। जिस भी NCO साहिबान, JCO साहिबान जिसको भी देखना है उनको आप जो है लेक्चरर हरि सिंह सर करके टाइप करके देख लेना। मैं हूँ लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट। और आपके पास बहुत सारी टेबलें मैं भेज चुका हूँ और भी भेजता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कीजिए ज़रूर और शेयर कीजिए इसको, ताकि मैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समाचार भेजता रहूँ। इसमें मैं आपको कोई गलत समाचार नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक कोई मेरे को कंफर्म नहीं हो जाएगा कि ये चीज़ हाँ है या होने वाली है, हो गई है या होने वाली है, तब तक मैं नहीं डालता हूँ। जैसे अभी ये कैबिनेट का अप्रूवल का आ गया, तो इसके लिए पता था कि भाई 3% का DA होने वाला है, तो मैं पहले भी टेबल भेज दिया था और होते ही कल भेज दिया है। ठीक है नहीं? तो ये जो है मैं आपको भेजता हूँ। ये जो है कैबिनेट का जो अप्रूवल का जो नोट है, ये देखो, कैबिनेट अप्रूवल एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3%, एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3%। ठीक है, 3% ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर्स। मतलब जो है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके लिए DA होता है, और जो पेंशनर होते हैं उनके लिए DR होता है, डियरनेस रिलीफ होती है। ठीक है नहीं? तो द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस DA to the central government employees and dearness relief DR to the pensioners। WFF है 1/7/2024, रिप्रेजेंटिंग इन एन इंक्रीजमेंट ऑफ 3% over the exciting rate of 50% of the basic payment पे पेंशन टू compensate against price rise। तो ये जो है इसका मतलब है कि भाई जो है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो है कल मीटिंग हुई, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने उसकी अध्यक्षता की और चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी थे, और उन्होंने अप्रूव कर दिया है एडिशनल इंस्टॉलमेंट के लिए, डियरनेस और DR अलाउंस के लिए 3% गवर्नमेंट कर्मचारियों और पेंशनर के लिए, जो कि 1/7/2024 से लागू होगा। और ये जो है 3% जो है 50% के ऊपर है। पहले जो 50% हो चुका है उसके एक्स्ट्रा 3%, यानी 53% हो गया अभी बेसिक पे के ऊपर। बेसिक पे वाली पेंशन पर मिलेगा ये कंपनसेट। ठीक है, और अगेंस्ट प्राइस राइज जो कीमतें जो चढ़ी है इसके लिए दिया गया है ये। ठीक है, दीज इंक्रीज इज इन अकॉर्डिंग विद द एक्सेप्टेड फार्मूला। ये एक्सेप्टेड फार्मूला के अनुसार दिया गया है, विच इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन, जो कि 7th सेंट्रल पे कमीशन का उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ये दिया जा रहा है। ठीक है नहीं? द कैबिनेट इम्पैक्ट ऑन द एक्सचेकर ऑन अकाउंट ऑफ बोथ DA and DR वुड बी ₹9,448.35 करोड़ पर एनुअल। तो ये पर एनुअल जो है 9,448 रुपया जो है ये 0.35 करोड़ रुपया जो है ये इनका बोझ पड़ेगा सरकार के ऊपर, देना पड़ेगा सरकार को ये एनुअल के हिसाब से, हर साल के हिसाब से। दिस विल बेनिफिट अबाउट 49.8 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड 64.89 लाख
पेंशनर्स, इन सबको फ़ायदा होगा इसके लिए। तो ये पूरा आपका दिया गया हुआ है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो ये तो आपको सब कुछ है इसमें। तो ये मैं आपको इसका जो था वो प्रेस नोट वो जो मैं आपको सुना दिया हूँ, और ये आपको हो गया है प्रमाण इसके लिए। तो मैंने आपको सर्विस पेंशन की टेबल कल ही भेज दी है कैलकुलेट करके, आप आराम से इसमें देख सकते हो। अगर नहीं देखिए तो सर्विस पेंशन की टेबल मैं पहले भेज चुका हूँ, कल भेज चुका हूँ। और ये YZ ग्रुप की भेजी है, X ग्रुप की मैं इसके बाद भेज दूंगा। आज मैं भेज रहा हूँ जो है YZ ग्रुप की फैमिली पेंशनर, और फैमिली पेंशनर में भी जो है नॉर्मल फैमिली पेंशन जो मिल रही है नॉर्मल रेट पे, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जिन फैमिली मेम्बर्स को मिल रही है वो मैं आपको भेज रहा हूँ। क्योंकि इन्हांस फैमिली पेंशन तो सेम वही होती है जो कि आपकी सर्विस पेंशन होती है, ठीक है नहीं। तो वो तो सर्विस पेंशन होती है वही होती है सेम। तो नॉर्मल फैमिली पेंशन जो है वो मैं आपको भेज रहा हूँ अभी, और ये अब मैं आपको सुना रहा हूँ। आप आराम से अगर आप सर्विस पेंशन ले रहे हैं तो कल वाली टेबल देख लीजिए, इसी पे मिल जाएगी। लेक्चर हरी सिंह सर करके टाइप कीजिए, आपको सब कुछ सारी टेबलें जो भी देखना चाहोगे वो आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी टेबलें मैंने डाली हुई हैं, जो भी देखना चाहोगे किसी भी रैंक की कितनी भी सर्विस की, वो सिपाही से लेकर के और मिनिमम सर्विस से लेकर के मैक्सिमम सर्विस तक जितनी भी सर्विस जो है क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप जो है उसको आराम से दे सकते हो। और आज जो मैं आपको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इस टेबल के माध्यम से भेज रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल हैंड रिटन में है, ये बिल्कुल कैलकुलेट किया हुआ है, कैलकुलेटेड टेबल है ये, ठीक है। तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं आपके पास भेज रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं आपको और भी इसको नज़दीक कर देता हूँ और आपको इसको मैं पूरा क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये इसमें पूरा एरियर वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें पूरा एरियर वगैरह सब कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एकदम से, ये सारा आपको दिखाई दे रहा है। देखो, रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट के ऊपर है ये। टोटल पेंशन विद 53% DA एंड 3% एरियर के साथ में है। ये सिपाही YZ ग्रुप का है। ये सिपाही की हमने 7 साल से सर्विस ली है। क्यों 7 साल से ली है? क्योंकि पहले जो है पुराने सिपाही थे वो रिजर्व आते थे। बाकी तो मैंने जो है सिपाही और नायक की ली है, बाकी तो फिर मैंने जो है 15 साल से ली है। क्योंकि सिपाही नायक जो है पहले रिजर्व आते थे, तो इसलिए मैंने 7 साल से उनको सर्विस को लिया है। और ये उसको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लेना और जिसको भी फैमिली पेंशनर को बता देना आपने। तो जो है ये है ईयर्स 7 साल के लिए जो पेंशन है, बेसिक पेंशन सिपाही की 9,702 है। 53% DA उसको मिलेगा 5,142 रुपये। टोटल पेंशन हो जाएगी उसके 1 महीने की 14,834 रुपये, और 3 महीने का एरियर 873 रुपये बनेगा। ये सिपाही का जो 7.5 साल करके आए हैं। 7.5 साल वाले के लिए है 9,755 रुपये जो बेसिक पेंशन है। 5,170 रुपये उनका DR है। और DA समझो, आप DR समझो, जैसे भी आप समझते हो समझ लेना। 14,925 जो है उसको टोटल पेंशन है महीने की। 877 रुपये उनका 3 महीने का एरियर बनेगा। 8 साल वाले के लिए है, 8 साल से लेकर के 8.5 साल वाले दोनों के लिए एक ही है। ये 1,062 रुपया है इनकी। 5,332 रुपया जो है उनका DR बनेगा। और 15,394 रुपया जो फैमिली पेंशन जो है उनकी बनेगी, फैमिली पेंशन, ठीक है, नॉर्मल डेट पे ये जो बनेगी 1 महीने की। और 905 रुपया उनको एरियर मिलेगा। अब जो 9 साल से लेकर के और 12 साल तक, 9 साल से लेकर 12 साल तक जो सिपाही सर्विस करके आए हैं उनकी जो पेंशन बनती है 10,486 रुपया। 5,557 रुपया उन पर जो है DR का बनता है। और 16,043 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन 1 महीने की बन जाती है। और 943 रुपया उनका एरियर का बन जाता है, ठीक है नहीं। अब जो 12.5 से लेकर के 13.5 तक करके आए हैं उनकी बनती है 11,195 रुपया। 5,933 रुपया जो उनका DR का बन जाता है। 17,128 रुपया जो है उनका एरियर का बन जाता है। टोटल पेंशन बन जाती है 17,128 रुपया। 1,007 रुपया जो है उनका एरियर का बन जाता है, ठीक है। अब जो 14 साल करके आए हैं उनकी है 11,292 रुपये। 5,984 रुपये उनका DR का बन जाता है।
और 17,276 रुपया उनकी एक महीने की पेंशन बन जाती है और 1,016 रुपया जो है उनका टोटल एरियर बन जाता है। जो 14.5 करके आए हैं उनके लिए 11,895 रुपया, 6,304 रुपया उनका जो DAR का है, 18,199 रुपया जो उनकी महीने की पेंशन बनती है, 1,070 रुपया जो उनका एरियर का बनता है। और जो 15 साल से लेकर के और 16.5 साल तक करके आए हैं उनकी बनती है 6,463 रुपया और 12,195 रुपया जो उनकी फैमिली पेंशन बनती है। बेसिक पेंशन 6,463 रुपया उनका DAR का बनता है, 18,658 रुपया जो उनकी टोटल पेंशन बनती है, 1,097 रुपया जो उनका एरियर का बनता है। ठीक है जी। अब जो 17 साल करके आए हैं, 17 से लेकर के 18 तक, 17 से 18 तक करके आए हैं उनकी है जो है 12,278 रुपया ये फैमिली पेंशन है उनकी, और 6,507 रुपया जो है उनका 53% DA बनता है उनका, 18,785 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बनती है, 1,105 रुपया उनका एरियर बनता है। ठीक है। अब जो है 17 से 18 तक बता दिया मैंने। अब ये 18.5 से लेकर 19.5 तक, 18.5 से लेकर 19.5 तक जो करके आए हैं उनकी बनती है 12,855 रुपया सिपाही की, और जो है 6,507 रुपया जो है उनका DA बनता है, और 12,855 और 6,813 रुपया उनका DA बनता है, 19,668 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बनती है, 1,156 रुपया जो उनका एरियर बनता है। इसी प्रकार से जो 20 साल करके आए हैं 20 साल वाले के लिए है 13,020 रुपया जो है उनकी बेसिक पेंशन है, 6,900 रुपया जो है 20 साल वाले के, 6,900 रुपया जो है उनका DAR का है, 19,220 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बनती है एक महीने की, 1,171 रुपया जो है उनका एरियर का बनता है। इसी प्रकार से जो 20.5 से लेकर के सिपाही जो 28 तक करके आया है उन सब की जो है एक ही है, वो है 13,596 रुपया, और उस पर DAR लगेगा 7,205 रुपया, 53% हिसाब से बेसिक पेंशन के ऊपर ये मिलेगा, और टोटल पेंशन महीने की बन जाएगी 20,801 रुपया, और उनको एरियर मिलेगा 1,223 रुपया। ये 3 महीने का एरियर है। और सिपाही एंड ऑर्डिनरी नायक इनकी फैमिली पेंशन सेम एक ही है, सिपाही एंड ऑर्डिनरी नायक की। अब हम आ जाते हैं नायक, TS नायक और इक्विवेलेंट में। नायक, TS नायक और इक्विवेलेंट। ठीक है। तो नायक और TS नायक और इक्विवेलेंट की जो है हम देख लेते हैं अभी। ये है, इसका मैं 7 साल से ले लिया हूँ। नायक का हो सकता है नायक भी उसमें 7 साल रिजर्व आते होंगे तो मैं ले लिया 7 साल से। ठीक है ना। बाकी मैं 15 से ले रहा हूँ हवलदारों का सबका। तो नायक जो अगर 7 साल करके आया तो 9,915 रुपया जो है उनकी बेसिक पेंशन है, 5,254 रुपया जो है उनका DAR का है, 15,169 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बन रही है, 891 रुपया उनका एरियर बन रहा है। इसी प्रकार से नायक जो 7.5 साल में करके आए हैं उनका 1,065 रुपया जो है 10,065 रुपया जो है उनकी बेसिक पेंशन है, 5,334 रुपया जो है उनका DAR का है, 15,419 रुपया उनकी टोटल पेंशन बनती है, और 905 रुपया जो उनका एरियर का बनता है। इसी प्रकार से जो है 8 और 8.5 करके आए हैं उनका जो है 10,355 रुपया जो है बेसिक पेंशन है, और 5,488 रुपया जो है उनका 53% DAR है, 15,843 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बन रही है, और 931 रुपया जो है उनका 3% का जो है वो 3 महीने का एरियर बन रहा है। ठीक है जी। अब जो 9 साल और 9.5 साल जो करके आए हैं उनका जो है 10,486 रुपया है, 5,557 रुपया जो उनका DAR का है, 16,043 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बन रही है, 943 रुपया जो है उनका एरियर का बन रहा है। इसी प्रकार से जो सिपाही 10 साल करके आया है 10,777 रुपया जो है उनकी बेसिक पेंशन है, 5,658 रुपया जो है उनका DAR का है, 16,335 रुपया जो है उनका पर मंथ पेंशन बन रही है, 960 रुपया उनका एरियर बन रहा है। इसी प्रकार से जो 10.5 करके आए हैं उनके 10,846 रुपया है, और 5,748 रुपया उनका DAR का है, 16,239 रुपया जो उस नायक करके आया है उनकी पेंशन बन रही है पूरी एक महीने की, 976 रुपया उनको एरियर बन रहेगा। जो नायक
11 साल करके आए हैं उनका 10,947 रुपया है। 5,801 रुपया उनका DF का बनता है और 16,748 रुपया जो उनका बेस टोटल पेंशन बन रही है। 985 रुपया उनका एरियर बन रहा है। इसी प्रकार से 11.5 और 12 साल जो करके आए हैं उनके है 11,265 रुपया, 5,970 रुपया DF का है। 17,235 रुपया उनकी जो मासिक जो है फैमिली पेंशन बन रही है। 1,013 रुपया उनका एरियर का है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो 12.5 करके आए हैं उनका जो है 11,400 है और 6,042 है उनका, 17,442 है और उसके बाद में 1,026 रुपया उनका बन रही है। उसी प्रकार से 13 और 13.5 करके आए हैं उनकी 11,753 है। 6,229 रुपया जो उनका DF का है। 17,000 जो है 982 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बन रही है। 1,057 रुपया जो उनका एरियर का बन रहा है। जो 14 करके आए हैं 11,802 रुपया है और उसके बाद में जो है 6,255 रुपया जो है उनका DF का है। 18,057 रुपया जो उनकी टोटल फैमिली पेंशन बन रही है और 1,062 रुपया उनका एरियर का है, ठीक है जी। अब जो है 14.5 करके आए हैं उनका 11,895 रुपया है। 6,304 रुपया उनका DADR, 18,199 रुपया टोटल पेंशन, 1,070 रुपया उनका एरियर का है। अब जो है 15 और 15.5 करके आए हैं उनकी 12,410 रुपया है और बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन 6,570 रुपया उनका DF का है। 18,987 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बन रही है। 1,116 रुपया उनका एरियर का बन रहा है, ठीक है। अब जो है 16 साल करके आए हैं उनके लिए है 12,432 रुपया, 6,558 रुपया उनका DF का, 19,020 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन और 1,118 रुपया जो उनका फैमिली पेंशन बन रही है। अब जो है 16.5 और 17 करके आए हैं उनके लिए 12,893 रुपया, 6,833 रुपया, 19,726 रुपया और 1,160 रुपया ये बनता है आपका DF का, ठीक है। और ये एरियर बन रहा है, ठीक है। इतना आप देख लो इसको। 17.5 तक हो गया है, 17 तक हो गया। अब जो है 17.5 करके आए उनकी 13,232 है, 7,012 है, 20,244 रुपये टोटल पेंशन बन रही है। 1,190 रुपये उनका एरियर का बन रहा है। 18 से 19.5 तक जो करके आए हैं 18 से 19.5 तक का जो है यह है 13,291 रुपया और 18 से 19 तक और 7,044 रुपया जो उनका एरियर का DF का है। 32,335 रुपया जो टोटल पेंशन बन रही है। 1,196 रुपया उनका एरियर बन रहा है। अब जो है 20 साल जो करके आए हैं उनका है 13,636 रुपया और DF 7,227 रुपया 53% के हिसाब से लगा रखा है इसमें, ठीक है नहीं। और 20,863 रुपया जो उनकी टोटल पेंशन बन रही है। 1,227 रुपया जो उनका एरियर का बन रहा है। अब जो है 20 से 21 साल तक जो करके आए हैं उनके 13,850 रुपया बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन, 7,340 रुपया जो है उनकी DF है और 21,190 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बन रही है और 1,246 रुपया जो उनकी एरियर बन रहा है। अब जो है 21.5 से लेकर के 28 तक जो नायक करके आए हैं 21.5 से लेकर 28 तक जो करके आए हैं उनके 14,142 रुपया बेसिक पेंशन, 7,495 रुपया जो है उनका DF का है। 21,637 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बन रही है और 1,272 रुपया उनका एरियर का बन जाता है। तो ये था आपका नायक का। अब आ जाते हैं हम ऑर्डिनरी हवलदार। तो जो इंश्योरेंस ऑर्डिनरी हवलदार से आए हैं तो ऑर्डिनरी हवलदारी मिलती है आपको, ये समझो कि 21 साल तक तो आपकी वही पेंशन चलेगी जो नायक की है। 21 साल तक जो आ गए तो ऑर्डिनरी हवलदारी मिलती है मान लो 21 साल के बाद ही, तो 21.5 साल में बदली होती है आपकी। तो 21.5 साल वाले ऑर्डिनरी हवलदार का जो है उससे पहले तो नायक की बनती है। तो 21.5 साल करके आएगी 14,175 रुपया है 21.5 साल से लेकर 28 साल तक। तो इनकी जो DF बनेगा 7,512 रुपया, ठीक है नहीं। और तो टोटल पेंशन हो जाएगी उनकी 21,687 रुपया, ये इनकी टोटल पेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ऑर्डिनरी हवलदार का हो गया और वही लगभग 1,300 के लगभग इनका एरिया बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है हवलदार का। अब हवलदार का आ जाता है
सब कुछ आपको स्पष्ट दिखा दे रहा है। इसमें ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, ये नॉर्मल डेट पे है, एज पर टेबल नंबर 27 के अनुसार है। अब जो हवलदार 15 साल करके आए हैं उनकी जो पेंशन बनेगी 13,193 रुपये बेसिक फैमिली पेंशन, 6,992 रुपया जो है 53% डी है उन पर, 20,185 रुपया जो है उनका पर मंथ की फैमिली पेंशन बन जाती है, और 1,187 रुपया उनका एरियर का बन जाएगा। अभी जो 15.5 साल करके आए हैं और 16 साल दोनों का बराबर है, 15.5 और 16 का 13,355 रुपया बेसिक पेंशन है उनकी फैमिली पेंशन, और 7,182 रुपया जो है उनकी डी.ए. का बन जाता है 53 के हिसाब से। 20,537 रुपया जो है उनकी टोटल फैमिली पेंशन बन जाती है, और 1,200 रुपया उनका एरियर बन जाएगा। ठीक है नहीं। जो हवलदार 16.5 करके आए हैं और 17 करके आए, 16.5 और 17, उनके लिए बनेगा 13,486 रुपया उनकी बेसिक पेंशन बनेगी। 7,147 रुपया जो है उनका 53% डी.ए. के हिसाब से बनेगा। 17,660 रुपया जो उनका टोटल पर मंथ फैमिली पेंशन बन जाएगी, और 1,213 रुपया उनका एरियर बन जाएगा 3 महीने का। जो 17.5 करके आए हैं वो 13,797 रुपया फैमिली बेसिक पेंशन ले रहे हैं, लेंगे। 7,312 रुपये उनका डी.आर. का बन जाएगा। उनकी टोटल महीने की पेंशन हो जाएगी अक्टूबर की अभी 21,109 रुपया, 1,241 रुपया उनको एरियर बन जाएगा। ठीक है जी। जो 18 से लेकर के और 19 तक, 18 से लेकर के 19 तक जो करके आए हैं उनकी बन रही 14,060 रुपया जो उनके टोटल फैमिली पेंशन बेसिक बन रही है। 7,451 रुपये उनका डी.आर. का बन रहा है। 21,511 रुपया जो उनका टोटल महीने की फैमिली पेंशन बन रही है। ठीक है। और 1,265 रुपया जो उनका एरियर का आ जाएगा। ठीक है। ये जो आपका 19 तक साल तक है। अब करके आए जो 19.5 करके आए हैं उनके लिए है कि भाई 14,090 रुपया जो उनकी फैमिली पेंशन है बेसिक, 6,937 रुपये उनका डी.आर. का है, 21,027 रुपया उनकी महीने की फैमिली पेंशन बनती है, 1,268 रुपया जो उनका एरियर का बन जाएगा। ठीक है जी। अब जो हवलदार 20 साल से लेकर के और 24 साल तक, 20 साल से लेकर 24 साल तक करके आए हैं उनकी ये सबकी 14,858 रुपया, 14,858 रुपया जो उनकी बेसिक फैमिली पेंशन बन रही है। 7,874 रुपये उनका डी.आर. का बन रहा है, और 22,732 रुपया जो है उनकी महीने की फैमिली पेंशन बन रही है, और 1,337 रुपया उनका जो है एरियर बनेगा। ठीक है जी। ये था आपका हवलदार का कहाँ तक है, ये 24 साल तक। ये हवलदार का जो है 24 साल तक। 24 के बाद में 24.5 और 25, 24.5 और 25 जो हवलदार करके आए हैं उनका बनेगा 14,925 रुपया फैमिली पेंशन बेसिक, 7,910 रुपया डी.आर. का बनेगा, 22,835 रुपया जो उनका टोटल पेंशन बनेगी फैमिली पेंशन, और 1,343 रुपया जो उनका एरियर का बन जाएगा। ठीक है जी। अब जो है 25.5 से लेकर के 28 तक जो भी हवलदार करके आए हैं सबको जो है 15,350 रुपया बेसिक पेंशन, 8,135 रुपया जो है उनकी डी.आर. और 23,485 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बनेगी एक महीने की, और 1,381 रुपया जो उनका उनका एरियर बनेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है करके आए इनका मैं बता दिया आपको। ये थे आपके हवलदार की 28 साल तक के लिए। तो हवलदार की आप लोग फिर देख लो एक बार इसको, जिसको अगर वैसे समझ में आ गई होगी सारी, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ हवलदार की। तो ये फैमिली बेसिक और ये डी और सारा पेंशन तो दोबारा दिखा दिया मैंने आपको, हवलदार की पेंशन जितनी भी थी। ठीक है नहीं। तो ये थे हवलदार की बेसिक फैमिली पेंशन, डी और महीने का और एरियर। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्डिनरी न्याय सुधार के लिए। तो ऑर्डिनरी न्याय सुधार जो है आपको पता है कि 24 साल से पहले तो ऑर्डिनरी न्याय सुधार मिलती नहीं है। 24 साल से पहले जो भी आता है वो हवलदार की पेंशन आता है। तो 24 साल में जब हवलदार आता है न्याय सुधार बन करके ऑर्डिनरी न्याय सुधार, तो उसकी बनती है 15,000 फैमिली पेंशन, उसकी फैमिली पेंशन बनेगी 15,443 रुपया, और 8,114 रुपया 15 साल ये है 24 साल से लेकर के आपको मिलेगी 25.5 साल तक एक ही है 15,443 रुपया। 24 साल से लेकर 25.5 साल तक 15,443 रुपया है, और 8,114 रुपया जो है आपकी क्या बनेगी डी.आर. का बन जाएगा, और 23,557 रुपया जो है आपका ऑर्डिनरी न्याय सुधार का टोटल पेंशन बन जाएगी 24 साल से लेकर के 25.5 साल तक की। ठीक है। 23,557 रुपया।
और जो है 1389 रुपया जो है आपको बनेगी, उसका एरियर बनेगा 3 महीने का, ठीक है। और जो 26 साल पूरी हो गई जिस हौलदार की, और 26 साल के बाद जो ऑर्डनरी मिलती है उसको 26 साल से लेकर 28 साल तक, 26 साल से लेकर 28 साल तक उसकी बनेगी 16,043 रुपया उसकी नॉर्मल फैमिली पेंशन बनेगी। 8,502 रुपया जो है उनका DWD का बनेगा। 24,543 रुपया जो है 24,545 रुपया जो है उनका टोटल फैमिली पेंशन बनेगी। और 1,443 रुपया जो है उनका एरियर बनेगा। तो ये था आपका ऑर्डनरी न्याय सुधार का, ठीक है। ये था आपका ऑर्डनरी न्याय सुधार का। अब आ जाते हैं हम न्याय सुधार में, ठीक है नहीं। अब आ जाते हैं हम न्याय सुधार में। तो जो न्याय सुधार साहब 15 साल करके आए हैं, 15 साल, ठीक है, तो उनकी जो फैमिली पेंशन बनेगी 13,905 रुपया, 15 और 15.5 वाले का 13,905 रुपया बनेगी। और उन पर DA मिलेगा उनको 60,369 रुपया। और टोटल फैमिली पेंशन बन जाएगी उनकी 21,274 रुपया। और 1,251 रुपया उनका क्या बनेगा, ये एरियर का बनेगा। इसी प्रकार से 16 और 16.5 जो न्याय सुधार साहब करके आए हैं उनकी फैमिली पेंशन बनेगी, नहीं 16 वाले के अलग है, 16.5 के अलग अलग बताऊंगा मैं। 16 वाले के अलग है, 16 वाले के जो है ये 14,085 रुपया है, ठीक है। और 7,465 रुपया जो उनका DWD का है। 21,550 रुपया जो उनकी फैमिली पेंशन बन रही है 1 महीने की। और 1,267 रुपया जो उनका एरियर का बनेगा। और जो 16.5 करके आए हैं उनके 14,280 रुपया। 7,568 रुपया जो उनका DWD का है। 21,848 रुपया जो उनकी टोटल पेंशन बन रही है। और 1,285 रुपया जो उनका एरियर का बन रहा है, ठीक है। अब जो है 17 साल जो करके आए हैं उनकी बन रही है 14,655 रुपया। 7,767 रुपया जो उनका DWD का है। 22,436 रुपया जो है उनका बन रहा है ये टोटल फैमिली पेंशन 1 महीने की। 1,318 रुपया उनका एरियर बन रहा है। अब जो है 17.5 करके आए हैं उनके लिए है 14,865 रुपया बेसिक फैमिली पेंशन। नॉर्मल फैमिली पेंशन नहीं, ऑर्डनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट पे, ठीक है। 14,865 रुपया। 7,878 रुपया जो है उनकी DWD है। 22,743 रुपया जो है उनका टोटल महीने का फैमिली पेंशन बन रही है। 1,336 रुपया जो है उनका एरियर का बनता है। अब जो है 18 साल में जो आए हैं, 18 साल से लेकर के और आप मानो कि 19.5 तक, 18 से लेकर 19.5 तक आए हैं उनके 15,045 रुपया नॉर्मल फैमिली पेंशन की बेसिक फैमिली पेंशन है। 7,973 रुपया जो है उनका DWD का बना है। 23,018 रुपया जो उनका एरियर मतलब वो टोटल पेंशन बन रही है। 23,018 रुपया उनकी टोटल पेंशन बन रही है। और 1,354 रुपया जो उनका एरियर का बन रहा है, ठीक है जी। अब जो है 20 साल से लेकर के 20 और 21 साल में जो करके आए हैं, 20, 20.5 और 21 साल उनकी 15,450 रुपया। 8,188 रुपया जो है उनका DWD का है। टोटल फैमिली पेंशन बन रही है उनकी 23,598 रुपया। 1,390 रुपया उनका एरियर मिलेगा, उनका एरियर का बनेगा, ठीक, 3 महीने का। अब जो है ये 21 साल तक था। अब 21.5 वाले के लिए 15,675 रुपया। 8,307 रुपया। 23,982 रुपया जो है उनकी टोटल फैमिली पेंशन बन रही है। 1,410 रुपया उनका एरियर का बन रहा है। अब जो है 22 साल से लेकर के, और आप मानो कि 22 साल से लेकर के 24 साल तक, 22 से लेकर 24 साल तक जो करके आए हैं उनकी बन रही है 16,095 रुपया न्याय सुधार साहब की फैमिली पेंशन। और 8,530 रुपया जो उनका DWD का बन रहा है। 24,625 रुपया जो है उनका टोटल पेंशन बन रही है। 1,448 रुपया जो है उनका एरियर का बन रहा है, ठीक है। अब जो है 24.5 से लेकर के जो 26 साल तक करके आए हैं, 24.5 से लेकर जो 26 साल तक करके आए हैं उनका जो है 16,140 रुपया। 24.5 से लेकर के 26 साल तक का 16,140 रुपया है ये, 16,140 रुपया। 8,554 रुपया जो है उनका आपका DWD का है। 24,694 रुपया जो है आपका टोटल फैमिली पेंशन बन रही है। 1,452 रुपया जो है आपका एरियर का बन रहा है, ठीक है जी। अब जो है 26 से लेकर के और 26.5 तक, 26 का तो बता दिया मैंने, 26.5 करके आए हूँ 16,335 रुपया। 8,757 रुपया। 24,992 रुपया 26.5 वाले का। 24,952 रुपया 92 रुपया। और 1,470 रुपया एरियर का बन रहा है, ठीक है नहीं। अब जो 27 से लेकर के 28 तक करके आए, 27 से लेकर 28 तक करके आए उनको बनते हैं 16,770 रुपया।
बेसिक फैमिली पेंशन 8,888 जो है उनका DWD-DR का बनता है। 25,658 जो उनकी टोटल पेंशन बन रही है और 1,509 उनका एरियर का बन रहा है। तो ये था आपका नायब सूबेदार साहब का। ठीक है, ये आपका नायब सूबेदार साहब का है। ठीक है ना, ये आपका नायब सूबेदार साहब का है, इसको आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, अब जो है आपका आता है सूबेदार साहब का। ठीक है, सूबेदार साहब का है ये। तो सूबेदार साहब का जो 15 साल में सूबेदार साहब बनते हैं, 15 साल में जो पेंशन आते हैं उनकी फैमिली पेंशन है 15,773 रुपया। 8,359 रुपया जो है उनका DWD-DR का है। 24,132 रुपया उनका जो टोटल फैमिली पेंशन बन रही है और 1,419 रुपया जो उनका एरियर बन रहा है। इस प्रकार से जो है 15.5 में आए हैं उनका 16,017 रुपया, 8,489 रुपया, 24,506 रुपया और 1,441 रुपया। ठीक है नहीं, और जो 16 से लेकर के 20 साल तक, 16 से लेकर 20 तक जो आए हैं उनकी है 16,260 रुपया पेंशन और 8,717 रुपया जो है उनका DWD-DR है और 24,877 रुपया जो उनकी टोटल पेंशन बन रही है और 1,463 रुपया जो उनके एरियर बन रहा है। जो 21 से लेकर के जो 21 करके आए हैं उनकी बन रही है 16,485 रुपया, 8,737 रुपया, 25,222 रुपया, 25,222 रुपया और 1,483 रुपया। जो 21.5 करके आए हैं उनकी बन रही है 17,235 रुपया, 9,134 रुपया और 26,369 रुपया और 1,531 रुपया, 531। ठीक है, 51 है। ठीक है, 551 रुपया जो भी है। उसके बाद जो है जो 22 साल से लेकर के और 22 साल से लेकर 26, 26.5, 26 साल तक, 26.5 तक, 22 साल से लेकर 26.5 तक जो सूबेदार साहब करके आया है उसके 17,280 रुपया, 9,158 रुपया DWD-DR का है। 26,465 रुपया टोटल पेंशन बन रही है उनकी। 1,555 रुपया उनका एरियर बन रहा है। ठीक है, अब जो है 26 ये हो गया 26.5 तक। अब जो 27 करके आए 27 और 27.5 उनकी है 17,445 रुपया बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन। 9,245 रुपया जो है उनका DWD-DR का है। 26,790 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन एक महीने की बन रही है और 1,570 रुपया जो उनका एरियर का बन रहा है। अब जो है 28 से लेकर के 30 साल तक जो करके आते हैं सूबेदार साहब उनके 18,105 रुपया जो है फैमिली पेंशन है। 9,028 तक है, 29.5 तक, 29.5 तक। 30 वाले का लिया अलग है। तो 9,595 रुपया जो उनका DWD-DR का है। 27,700 रुपया जो है उनका फैमिली पेंशन बन रही है और 1,629 रुपया जो उनका एरियर का बन रहा है। ठीक है, 3 महीने का। इसी प्रकार जो 30 पूरी करके आया है सूबेदार साहब 18,900 रुपये बेसिक फैमिली पेंशन है। 10,017 रुपया जो उनका DWD-DR का है। 28,917 रुपया जो है उनकी पर मंथ पेंशन बन रही है और 1,701 रुपया उनका एरियर का बन रहा है। ठीक है, ये 30 साल वाले के लिए आपका। अब आ जाते हैं SM साहब के लिए। तो 20 साल से पहले तो SM साहब का आने का कोई मतलब नहीं है, तो 20 साल वाले ले लेते हैं हम। 20 साल वाले SM साहब को ले लेते हैं। जो 20 साल में SM साहब आता है उनकी फैमिली पेंशन है 18,351 रुपया। DWD-DR का बनेगा 9,726 रुपया और टोटल फैमिली पेंशन बनेगी उनकी महीने की 28,077 रुपया। 1,751 रुपया उनका एरियर का बनेगा। उसके बाद 20 से लेकर 22.5, 20 और 21 तक यही है। 22.5 वाले में जो आता है उसके लिए भी 18,630 रुपया। 22.5 और 20, 19, 20 तक था ये और 20 से लेकर के 20.5 और 21। ठीक है नहीं, 20, 20.5 और 21 वाले के लिए 18,630 रुपया। 9,873 रुपया जो उनका DWD-DR का है और 28,503 रुपया जो उनका एरियर बनेगा वो टोटल पेंशन बनेगी। 1,676 रुपया उनकी एरियर बनेगा। इस प्रकार से जो है 21.5 और 22 वाले का 19,140 रुपया है। 19,140 रुपया। 10,144 रुपया जो है उनका DWD-DR का है। 29,284 रुपया जो है उनकी
टोटल फैमिली पेंशन बन रही है और 1,722 रुपया जो है उनका एरियर का बन रहा है। ठीक है, अब जो आ जाते हैं 22.5 से लेकर के और 22.5 से लेकर के और 27.5 तक, 22.5 से लेकर 27.5 तक जो भी सूबेदार मेजर साहब जो आए हैं उनकी फैमिली पेंशन 19,170 रुपया है बेसिक, 10,160 रुपये उनका DWDR का है, 29,330 रुपये उनकी टोटल फैमिली पेंशन बन रही है, 1,725 रुपया जो है उनका एरियर का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर था ये 27.5 तक, 28 वो पूरी करके आ गया, 28 से लेकर के 28.5 तक उनका 20,250 रुपया है, 10,732 रुपया, ठीक है नहीं, और 30,982 रुपया ये उनकी टोटल पेंशन बन रही है। 10,732 रुपये उनका DWDR का है और बेसिक तो ये 20,250 बता दिया था मैंने, और 1,822 रुपये उनका एरियर बनेगा। इस प्रकार से जो 29 से लेकर के और 31.5 तक आते हैं, 29 से लेकर 31.5 तक जो एसएम साहब आते हैं उनके 20,655 रुपया, 10,947 रुपये DWDR का है, 31,602 रुपये उनकी टोटल पेंशन बन रही है और 1,858 रुपया जो उनका एरियर का बन रहा है, 1,858 रुपये जो उनका एरियर का बन रहा है। ठीक है, अब जो आते हैं कि ये मानो आप 30 से लेकर के 29 से लेकर 31 तक, 31.5 तक हो गया था ना। तो अब जो 32 से लेकर के और 32 एंड अबव जो कोई भी आता है उनके लिए 20,745 रुपया, 10,994 रुपया जो है DWDR का है, 31,739 रुपया जो है उनकी टोटल पेंशन बन रही है, 1,867 रुपया जो उनका एरियर का बनता है। ठीक है, ये सूबेदार मेजर साहब का हो गया। अब आ जाते हैं ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब में। तो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट तो आमतौर पर जो है ना ये, चलो हम शुरू से ले लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बनते तो 28 साल के बाद में ये बनते हैं। चलो इसको ले लेते हैं, 20.5 साल का ले लेते हैं। 20.5 साल से जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट आए हैं वो है 23,040 रुपया, DWDR का 12,211 रुपया, टोटल पर मंथ फैमिली पेंशन है 35,251 रुपया और और एरियर बन जाएगा जो है 2,073 रुपया। ये ही सेम उनके लिए है 25.5 वाले के लिए, और 26 वाले के लिए 23,420, 12,412, 35,822 और 2,107। अब जो 26.5 साल वाले के लिए है क्या, 26.5 साल से लेकर के 28 साल तक, 26.5 साल से लेकर के 28 साल तक आ गया ये जो भी साहिबान आता है, 24,450 रुपये फैमिली पेंशन बन जाती है उनकी, और 12,958 रुपया जो है उनका DWDR बन जाता है, और 37,408 रुपया जो उनकी टोटल पेंशन बन जाती है फैमिली पेंशन, और 22,000 रुपया जो उनका एरियर बनेगा। ठीक है नहीं, अब जो आ जाते हैं हम 28 तक हो गया, 28 से लेकर के 30 साल तक, 28 साल से लेकर के 30 साल तक जो है उनकी सबकी सेम है। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब की 24,720 रुपये बेसिक फैमिली पेंशन, 13,101 रुपया जो है उनकी DWDR, 37,821 रुपया जो है उनका पर मंथ पेंशन बन जाती है, और 2,224 रुपया जो उनका एरियर का बन जाता है। इसी प्रकार से अगर 30.5 के मान लें हम, तो 30.5 में जो है 25,230, 13,371 रुपया DWDR, 38,721 रुपया बनी उनकी, 2,270 रुपया जो उनका एरियर बन गया। अब जो है हम 31 से लेकर के और 32 तक, 31 से 32 तक, बल्कि 32 से ऊपर ही हो जाना चाहिए, 32 तक है ये 25,575 रुपया बेसिक पेंशन, 13,554 रुपया जो है DWDR, 39,129 रुपया जो उनकी टोटल पेंशन बन रही है महीने की, और 2,211 रुपया उनका एरियर का बन रहा है। ठीक है, अब आ जाता है 32.5 और 33, 32.5 से ऊपर मतलब तो 27,730 रुपया, ठीक है, और 14,696 14,696 रुपया ये बनेगा DWDR का, और 42,626 रुपया जो है उनका टोटल फैमिली पेंशन बनेगी नॉर्मल रेट से, और 2,495 रुपया उनका एरियर का बनेगा। तो ये था आपका ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब का। ठीक है, और लास्ट रह गया है अपना ऑर्डिनरी कैप्टन साहब का, उसको भी कर देते हैं। तो ये है जो अपना ऑर्डिनरी कैप्टन साहब, जो कि 20 साल में, अगर 20 साल से लेकर के इनका 22.5 साल तक, 23 साल तक जो है 23,040 रुपया है। ठीक है ना, तो 12,211 रुपया उनका
DWDR बन गया। 35,251 रुपया टोटल पेंशन बढ़ गई। 2,073 रुपया जो उनका एरियर का बन गया। अब आ जाता है आपका 23 तक तो सेम ही था। 23.5 में 23,138 रुपया है, 12,263 रुपया, 35,374 रुपया और 2,080 रुपया। उसके बाद आता है आपका 24 से लेकर के 24 तो 22.5 साल तक का बता दिया हमने। 23,040 रुपया 23 साल तक है ये। 12,211, 35,251, 2,073 रुपया। ठीक है। अब जो है आगे है उनका 23.5 वाले का 23,138 रुपया, 12,263 रुपया, 35,374 रुपया, 2,080 रुपया। अब जो है 24 साल वाले कैप्टन साहब का है 23,495 रुपया, 12,452 रुपया, 35,947 रुपया, 2,114 रुपया। 24.5 वाले का है 23,853 रुपया, 12,642 रुपया, 37,495 रुपया, 2,146 रुपया। उसके बाद है 24.5 वाले का है ये हो गया। 25 वाले का 24,222, 12,837, 37,059 और 2,179। उसके बाद जो है 25.5 वाले का है 24,590, 13,032, 37,622 रुपया, 2,213 रुपया। अब जो 26 साल वाले साहब का है 24,971 रुपया, 13,139 रुपया। फैमिली पेंशन है 38,110 रुपया और 2,247 रुपया एरियर का। अब जो है आपको चलते हैं हम 27 साल से लेकर के और 27 साल से लेकर के 30.5 तक। 27 से लेकर के 30.5 तक सबका 25,500 रुपया है। 25,500 रुपया जो है ऑर्डिनरी कैप्टन साहब की फैमिली पेंशन है। तो उसमें 13,435 रुपया जो है उनका DA का बन जाएगा। 13,515 रुपया और 39,015 रुपया जो उनकी टोटल पेंशन बन जाएगी और 2,295 रुपया उनका एरियर का बन जाएगा। ठीक है नहीं। अब जो चलते हैं हम 31 साल से लेकर के 31 साल वाले साहब का है 31 साल से लेकर 32 साल तक जो है 25,575 रुपया जो है उनकी टोटल बेसिक फैमिली पेंशन है। 13,554 रुपया जो है उनका DA का बनता है। DADR 39,139 रुपया उनकी टोटल फैमिली पेंशन बनती है। 2,301 रुपया उनका एरियर बनता है। और 32.5 और 33 साल वाले साहब के लिए 27,780 रुपया बनती है। 14,723, 42,503 टोटल फैमिली पेंशन बन रही है और 2,500 रुपया उनका एरियर बन रहा है। तो ये था आपका पूरा फैमिली पेंशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको सही समाचार मिलेंगे इस पर। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।